साथ में जुड़ा है। आ रही है, यहाँ से तो ले ले, यहाँ से ज़्यादा है। करें शुरू। इस समय हम फरल गांव के किसान साथी श्री चंद जी के खेत पर हैं। इन्होंने जो पीछे खेत है उसमें 7 जून को पूसा 1121 किस्म की धान की जो किस्म है उसकी बिजाई करवाई थी और आज 6 जुलाई तक इनके अनुसार ये इस खेत में 5 पानी दे चुके हैं। खरपतवार नाशक दोनों दवाइयों का इसमें स्प्रे किया जा चुका है और कुदरत की मेहर अभी तक नहीं हुई है। एक भी बारिश इस साल मॉनसून से पहले की या मॉनसून की आज तक नहीं हुई है और किसान साथी के अनुसार 5 पानी आए हैं, जबकि प्योद वाली जो जीरी लगी हुई है उनमें किसानों को लगातार पानी देना पड़ रहा है। अब हम श्री चंद जी से उनके तजर्बे जो उन्होंने किए हैं सीधी बिजाई के बारे में उनसे पूछते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं सीधी बिजाई की जीरी के बारे में और प्योद वाली जीरी के बारे में? क्या आपको लगता है, क्या फ़र्क है? एक तो पानी बचता है, एक नंबर। दूसरे नंबर पर यह है कि लुवाई और पाड़े कटाई के जो वो बचत होती है हमारे बीच में। खरपतवार थोड़ा होता है, उसके बारे में ये स्प्रे किया है, देखो भी कैसा रहेगा इसके बारे में तो अभी कह नहीं सकते, वैसे मर जा रहा है घास। पानी की कितनी बचत होती है? पानी तो तकरीबन आधा ही मान का चलो, ये तो भर के रखना पड़ता है, इसमें 72 में देते हैं हम। और उसमें प्योद लगाई के मज़दूरों की समस्या आपने महसूस करी? उसमें मजदूर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये तो अपने ट्रैक्टर के साथ ही खेत दिया। और जो प्योद लगाने वाली जीरी है उसमें तो मजदूर की जरूरत पड़ेगी, बगैर मजदूर वो तो लगती नहीं। क्या मजदूर आसानी से मिल जाते हैं? बाकी बारिश तो होती ही, फिर तो मजदूर मिलने मुश्किल थे, वैसे अभी मजदूर मिल रहे हैं अभी। अच्छा, तो मिल रहे हैं। तो देखते हैं किसान साथी का तजुर्बा कैसा रहता है। फिर आएंगे हम इस खेत पर अगस्त में और देखेंगे सीधी बिजाई वाली जो धान है वो कैसी है और प्योद वाली धान जो पास वाले खेत में लगी हुई है वो कैसी खड़ी है। तो ये तजुर्बा हम ये जो दोबारा फिल्म बनाने का काम है अगस्त में फिर करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। तो अब हम किसान साथी श्री चंद जी फरल गांव के खेत पर खड़े हैं। 1.5 महीने पहले जब हम इस खेत की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तब हमें भी भरोसा नहीं था कि इस खेत में इतनी अच्छी फसल खड़ी होगी, लेकिन किसान साथी की मेहनत से इस खेत में भी दूसरी फसलों के मुकाबले बराबर की फसल खड़ी है। आपने ये कैसे किया? इसमें थोड़े बहुत तो खाद वगैरह का डाला, दवाई डाली, कुछ घात मेहनत अपनी करिए, जहाँ कबाड़ होया कबाड़ भी खड़ा। किसान साथी कह रहे हैं इन्होंने घास को बाहर निकाला
कुछ जो दवाई घास की डाली थी वो उतना असर नहीं कर पाई, तो इन्होंने शारीरिक मेहनत करके इसमें से सारा घास निकाला, तब जाकर इसमें आप देख सकते हैं ये बहुत बढ़िया फसल खड़ी है। और पानी कितने लगा रहे हैं आप इसमें? पानी तो 10 के करीब है। तो अब तक इसमें किसान साथी 2.5 महीने की फसल हो चुकी है। हाँ, 2.5 2.5 महीने की फसल में 10 लगभग 10 पानी दे चुके हैं। तो और जो प्योद वाली है उसमें कितने पानी आ रहे हैं? उसमें ज़्यादा 1-2 फालतू उसमें फालतू पानी है। और इस फसल में कम पानी, हम बार बार ये दोहरा रहे हैं, जिस सीधी बिजाई वाले खेत हैं उसमें पानी की निश्चित रूप से बचत होती है। एक इस खेत को आप दिखाएं, इसमें कोई झंडे वाला पौधा इसमें नहीं। थोड़ी सी समस्या है न, एक फर्क लगे माना, जैसे कि जो आपकी नरपाई वाली है नी, उसमें डंडे वाला पेड़ा है, इसमें नहीं है। यूँ तो फर्क लगे। तो हम भी बार बार यही दोहरा रहे हैं, जो सीधी बिजाई वाले खेत हैं उनमें झंडे की समस्या यानी बुकानी बीमारी जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती। और ये जो कुछ पेटे दिख रहे हैं ना, ये मैंने प्योद लगाई, उधर से प्योद पाड़ के इसी साथ की, वो इसी में है पेटे, बाकी सारे खेत में कोई नहीं। तो 1-2 तो का होगा वैसे। बकानी बीमारी के 100% नियंत्रण के लिए सीधी बिजाई एक बहुत बेहतर विकल्प। हम फरल गांव के किसान साथी श्रीचंद जी के खेत पर खड़े हुए हैं। हमारे साथ उनके पुत्र जो सुरेंद्र खेती में उनका साथ देते हैं हमारे साथ खड़े हुए हैं। और हमारे ठीक पीछे वो खेत है जिसमें जीरी की सीधी बिजाई की हुई थी। इस खेत की हमने 2 बार पहले रिकॉर्डिंग की थी और अब पकाई से कुछ समय पहले इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसी खेत की तीसरी बार रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि किसान साथी ये भरोसा कर सकें कि जुलाई में सीधी बिजाई वाला खेत कैसा लगता है, फिर अगस्त में सीधी बिजाई वाला खेत कैसा लगता है, और अब अक्टूबर जब पकाई का समय है उससे पहले सीधी बिजाई वाला खेत कैसा लगता है। हमने कोशिश करी कि उसी खेत की रिकॉर्डिंग की जाए। तो अब हम किसान साथी से पूछेंगे उनका तजुर्बा सीधी बिजाई का कैसा रहा। बताइए आपकी जो फसल खड़ी है और प्योद वाली जो दूसरी फसल है उनके मुकाबले में आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमने सीधी बिजाई वाला जी बहुत अच्छा लगा जी, बिल्कुल। बल्कि पाड़े वाले में थोड़ी दिक्कत आवा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जी। इसमें कोई मिन्नत नहीं जी, बिल्कुल थोड़ा है ले खेत तैयार करो और अपना बिजाई कर दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो किसान भाई ये कहते हैं जी, सभी इस काम को करोगे बहुत बढ़िया रहेगा जी। हमने किसान साथी का मोबाइल नंबर भी साथ में दिया हुआ है। जो किसान साथी इस कार्यक्रम को देखें वो किसान भाई इस मोबाइल नंबर पर भाई श्रीचंद जी से या उनके पुत्र से सीधी बिजाई के बारे में बात कर सकते हैं। हम कटाई के बाद ये भी इनसे जान सकते हैं कि इनकी खेत में सीधी बिजाई के बाद कितनी पैदावार हुई। लेकिन हम जानबूझकर ये सवाल कार्यक्रम के देखने वालों के लिए छोड़ रहे हैं ताकि वो इस मोबाइल नंबर पर भाई श्रीचंद जी या उनके पुत्र से फ़ोन पे बात करके पता कर सकें कि उनके खेत में 1 एकड़ में बासमती 11-21 का कितना उत्पादन हुआ है। अब तक लगभग कितने पानी आपने दिए होंगे इसमें? बहुत ज़्यादा 10 पानी आए होंगे जी।
और प्योद वाली 15 जीरी दिन में के बाद पानी दे रहे जी हमने, कोई दिक्कत नहीं आई जी बिल्कुल। 15 दिन भी निकल, 20 दिन भी निकल गए जी, कोई समस्या ही नहीं आई जी बिल्कुल ही। और प्योद वाली जीरी में प्योद क्या वाली में तो 24 घंटे खड़े करके रखना पड़ता है जी पानी बिल्कुल। एक दिन ना पानी करो जी तो ऐसा लगता है जनो पता नहीं कितने दिन हो गए पानी दिए हुए जिसमें। तो किसान साथी थोड़ा परिश्रम करेंगे इस बात को जानने के लिए कि इनके खेत में जो 11-21 धान खड़ी है उसका उत्पादन कितना हुआ है। फ़ोन नंबर हमने दे दिया है। इसके साथ ही हम किसान साथी श्री चंद जी के पुत्र का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें समय दिया, और ऐसी आशा करते हैं कि वो इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे। सीधी बिजाई में नुकसान का मतलब ही नहीं है।